और आज हम बहुत ही अहम एक हमारे स्टूडेंट हैं उनसे मुलाकात करेंगे और आपको भी उनसे मुलाकात का मालूम है कि किस तरह से हमारे बच्चे कॉलेज के जीवन में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और हमारा रेहान स्कूल जो है वो किस तरह से बच्चा काबिल बना रहा है कि वो जल्द अज जल्द अपनी ज़िंदगी को बेहतर से गुजारने के काबिल बन सके और उनके पास इतनी स्किल्स हों कि कोई ना कोई स्किल उनके हर वक्त काम आती रहे। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त प्लान है, बहुत ज़बरदस्त मौका है, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। तो आप लोगों को मशवरा देंगे कि आप ज़रूर इसका विज़िट ज़रूर कीजिए। बेशक आपके बच्चे आप अपनी मर्ज़ी से दाखिल कीजिए, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस तरफ आने की कोशिश कीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अरे फारूकी एजुकेशन वाले हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं और हमारे जो स्टूडेंट हैं ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर इनसे भी मिलिएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? और आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कौन हैं, कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं इस वक़्त? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और नूर आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। और मैं जो हूँ कराची से बिलोंग करता हूँ और मुझे रेहान कॉलेज में जो है 5+ मंथ्स हो चुके हैं। और मैं जब यहाँ आया था तो उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, मैं उसको शॉर्ट करके बता देता हूँ। मैं जो हूँ स्किल बेस्ड कोर्सेज़ कर रहा था, मैंने डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स में मैं जो है कोर्सेज़ कर रहा था और अपना बिज़नेस भी स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक्स का। उसको मैं उसकी हर चीज़ को मैनेज करता था। उसके जैसे स्टिकर्स होते हैं, उसकी प्रिंटिंग होती है, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस होती है, उसके एड्स बनाने होते हैं, उसकी कैंपेन चलाना और उसकी इन्वेंट्री मैनेज करना, उसकी बुक कीपिंग, उसकी जो है डिलीवरीज, उसकी मैंने कोरियर के साथ सेटिंग, उसके जो है उसकी वेबसाइट, उसका स्टोर और उसकी ईमेल होस्टिंग वगैरह हर चीज़ जो है मैं उसकी मैनेज कर रहा था। तो और जैसे मैं साथ-साथ सीख रहा था, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी वैसे साथ-साथ मैं सीख रहा था, चाहे वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में हो, उन चीज़ों में हो। और फिर जो है ना मुझे हुआ कि मैं एक कोई इंस्टीट्यूट जॉइन करना चाहता था क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड बहुत बड़ी है। मैं चाह रहा था कि मुझे जो है ना एक ऐसा वो मिल जाए, इंस्टीट्यूट मिल जाए कि जो मुझे जो है ना करा सके, आगे मैं इसमें बढ़ सकूँ प्रॉपर एक यानी स्ट्रक्चर के तहत। क्योंकि मुझे जैसे-जैसे चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी मैं वैसे-वैसे खुद सीखे जा रहा था। तो फिर मैं जब इंस्टीट्यूट जॉइन करने लगा तो जिनसे मोटिवेट होके मैंने सीखा था आईडीएम के हैं शुएब साहब। तो मैं शुएब साहब को फ़ॉलो कर रहा था, आज़ाद चाय वालों को फ़ॉलो कर रहा था और रेहान साहब को भी जानता था मैं पहले से, तो रेहान अल्लाह वाला को। तो फिर जो है मुझे उनका जो इंस्टीट्यूट था आईडीएम वो ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन मैं कुछ रीज़न्स की वजह से जो है ना मैं नहीं जाना चाहता था कि मुझे पता होता था कि उसमें जो है मैं सही तरह समझ नहीं सकूँगा। उसमें जो है ना लाइव मेंटोरशिप जो मैं चाह रहा था वो उस तरह से नहीं मिल सकी कि जैसे ऑन साइट कैंपस में मिलती है। तो फिर जो है मैंने रेहान कॉलेज जो है फिर मेरे पेरेंट्स को पता चला था रेहान कॉलेज का। तो लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये रेजिडेंशियल है तो फिर मैं शुरू में तो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हुआ था। मैं तो बिल्कुल सुनना भी नहीं चाहता था आगे के 4 साल का रेजिडेंशियल है। तो खैर फिर इसमें क्योंकि इसमें ये था कि ये लोग हर चीज़ सिखाएँगे, डिजिटल स्किल्स, एआई मॉडल्स, कोडिंग, फिज़िकल स्किल्स, एक लीडरशिप, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट इनका जो है ना बनाने का है कि बात जो है खुद भी जो है खुद मुख्तार हों और बिज़नेस ओनर बने और जो है मुल्क के हालात भी जो है ठीक करें। तो लेकिन जो है ना ये चीज़ मुझे कन्विंस नहीं कर रही थी कि 4 साल के लिए रहना है। तो क्योंकि मैं इससे पहले जो है रह चुका था मदरसे में, अब्दुल सत्तार साहब का है वो बैतुस्सलाम, वहाँ पे बस मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, वहाँ पे बहुत बोर होता था और बहुत ना मुझे यानी अच्छा नहीं लगता था, वहाँ दिल नहीं लगता था मेरा। तो इस वजह से मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था हॉस्टल का कि वहाँ बोरिंग होगा, अच्छा नहीं होगा और दिल नहीं लगेगा, तो फिर मैंने कहा कि मैं 4 साल कैसे रहूँगा। तो फिर लेकिन जब मैंने सर रेहान की वीडियोज़ देखना शुरू की उसमें तो फिर मेरा दिल चेंज होने लगा और ख़ास तौर पे जो एक वीडियो है उनकी जिसमें वो ग्रे शेरवानी में खड़े हैं और जैसे पूरी कॉलेज की ना एक समरी कर रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चे आएँगे, हम उनकी तरबियत करेंगे, हम उनसे काम भी करवाएँगे, हम उनको पॉलिश करेंगे और उनको जो है कोहिनूर बनाएँगे। और ये सिस्टम अभी हमारा बन रहा है, ऐसा कोई मॉडल पहले मौजूद नहीं है, हम खुद ही बना रहे हैं और जो है चीज़ें चेंज होती रहेंगी इसमें। तो इस वाली वीडियो को देख के मैं जो हूँ ना और भी ज़्यादा कन्विंस हो गया था कि अच्छा है चलो ये अच्छा होगा और उनकी ऑनेस्टी इतनी थी वीडियो में
तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं चल के। फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने जो है जब मैं यहाँ आया तो मेरा सामान भी पूरा नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि चलो सिर्फ विज़िट कर लेते हैं चल के, सामान बाद में पूरा कर देंगे, अगर वापस आ जाएँगे अगर नहीं समझ आया तो। तो फिर जब मैं यहाँ आया तो पहले मैं मुनव्वर कैंपस गया था, मिस रुबाब से मिले थे, मिस रुबाब ने समझाया था और फिर उन्होंने बताया था कि फिर हमारा जो कॉलेज है वो कुरंगी में है, मुनव्वर में नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट डे मुनव्वर कुरंगी आए थे कैंपस, सर मोहसिन से मिले। सर मोहसिन ने जो है इसका ओवरव्यू दिया और जो है सर मोहसिन के जो है साहिबजादे हमज़ा राठौर उसने जो है इंट्रोडक्शन कराया पूरा कॉलेज का, जो है टूर भी कराया वहाँ पे। जो ऑलरेडी वहाँ पे 3 लड़के थे, एक अब्दुल्ला था सबसे पहला और दूसरे एक बिलावल अली गोपांग थे, वो गाँव से आए थे। जान मोहम्मद गोपांग गाँव एक वहाँ से आए थे, उनके कुछ स्टूडेंट भी थे, 1-2 उनके साथ, उनसे मिला था हमेशा। और एक अब्दुल हसीब लड़का था, वो सुबह आया था उसी दिन और मैं शाम को गया था कुरंगी कैंपस। तो इस तरह से जब मैं मिला तो ना पता नहीं बस मेरा दिल मुतमईन हो गया, मुझे ना जो है खुशी हुई सबसे मिलके, माहौल देख के बड़ा अच्छा लगा। हालाँकि कुछ चीज़ें मेरी एक्सपेक्टेशन से बिलो थी, लेकिन और एक चीज़ की जो मुझे फ़िक्र थी वो ये थी कि वहाँ पे और लड़के होंगे, पूरे पाकिस्तान से आ रहे होंगे, उनके रहने का तौर-तरीका अलग होगा। वो मुझे सामान की फ़िक्र थी, मुझे चीज़ों की फ़िक्र थी, मुझे फ़िक्र थी कि पता नहीं उनकी आदत कैसी होंगी। लेकिन जब मैं वहाँ पे जब मैंने टूर किया तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने जो मुझे वहाँ पे लगता है मुझे ऐसा कि जिस चीज़ से मैं वहाँ पे मुतमईन हुआ रहने में, वो वहाँ के स्टूडेंट्स ही थे। जब मैं उनसे मिला तो मुझे मिलके बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ तो बड़े अच्छे बच्चे रह रहे हैं। और फिर इस तरह से जो है ना मैंने उसी बस से रहना शुरू कर दिया था, हालाँकि मेरा सामान भी पूरा नहीं था। तो फिर वो वीकेंड पे जो है ना पेरेंट्स ने सामान जो बचा था वो ला के दे दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुझे कोई शिकायत नहीं हुई इस तरह की, जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं और बड़ा यानी अच्छा लगता है यहाँ पे, बड़ा सीखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा है। आप आगे जैसे पूछेंगे मैं आपको बताता जाऊँगा मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस वगैरह भी। तो ये मेरी स्टोरी थी कि जो मैंने जॉइन किया इस तरह से। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन अपना दिया और बहुत खुलासा करके बताया, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। तो आपने अब तक यहाँ पर क्या-क्या सीखा? ये 5 मंथ्स जो आपके गुज़रे हैं, तो ये आपके कैसे रहे? ये बताइए। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे मैंने सीखी है वो एआई वगैरह तो हम सीख ही रहे हैं, डिजिटल स्किल्स, फिज़िकल स्किल्स भी, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यार कॉन्फिडेंस मिला और यानी एक अनश्योरिटी होती है ना कि क्या होगा, क्या हो जाएगा स्ट्रेंजर्स लोगों से मिलने से। और जो है यानी तो अब यहाँ पे जो है ना मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया है कि मैं जो हूँ ना अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार रहता हूँ, मैं मेंटली तैयार रहता हूँ। मुझे वो फ़िक्र नहीं होती है, मुझे परेशानी नहीं होती कि जैसे मैं घर में जो हूँ परेशान हो जाता था कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो यहाँ पे आके ना मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि मैं चीज़ों को फ़ेस कर सकता हूँ, मैं लोगों से मिल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं चीज़ों को फ़ेस कर सकता हूँ, नई चीज़ों को सीख सकता हूँ। और दूसरा ये कि मेरे यहाँ पे सोशलाइज़ बहुत ज़्यादा हुआ हूँ, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, लोगों में मेरी रिकॉग्निशन अल्हम्दुलिल्लाह हुई है। और जो है ये चीज़ मैंने इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मेरा यानी इतना ऐसा जो है सोशल एक्सपोज़र होगा। मैंने इतना तो मुझे पता था कि हाँ, वहाँ हम रहेंगे, वहाँ पे दूसरे लड़के होंगे, उनसे बातचीत होगी। लेकिन माशाल्लाह कि जितना सोशल मीडिया पे और जितना यानी अक्रॉस द पाकिस्तान और फिर अब तो जो है इंटरनेशनल भी, क्योंकि अब हम लोगों के साथ इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो मेरा जो है सर्कल बढ़ रहा है, कनेक्शंस बन रहे हैं और ये वो चीज़ है कि मैंने इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी और यानी सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे मिल रही है कि मेरे कनेक्शंस बन रहे हैं नेशनल और ग्लोबल। और सबसे पहले जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था फॉरेनर जेलिना बॉस्कोविच जो हैं, तो वो जो है अभी तक जो है ना वो मैसेंजर पर डेली जो है ना जो मुझे भेजती हैं गुड मॉर्निंग का वो। तो यानी ये किया है कि इनके लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, फॉरेनर्स के साथ भी। वो पाकिस्तान को जान रहे हैं, हमें जान रहे हैं, तो हमारी की जो नेगेटिव इम्पैक्ट था दुनिया के ऊपर वो यानी कि मिट रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें उसका हिस्सा हूँ। उसमें उन लोगों के साथ जो यहाँ से पाकिस्तान से लोकली कनेक्ट हो रहे हैं ग्लोबली फॉरेनर्स के साथ। तो ये चीज़ मुझे ना बहुत अच्छी लगी और उसके अलावा मैंने जैसे एआई मॉडल्स में मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। मैंने ऐप्स बनाए, कोडिंग किए और जो है मैंने क्लोन्स बनाए हैं, जैसे वेबसाइट्स के क्लोन्स बनाए हैं, डीएचएल के, व्हाट्सएप के क्लोन बनाए हैं और काफ़ी सारे क्लोन बनाए हैं मैंने। और जैसे जो हमारी ई-कॉमर्स, अमेज़न वगैरह इसके भी मैंने क्लोन बनाए हैं और जो है मैंने ऐप्स में गेम्स वगैरह भी बनाए हैं।
और वेदर ऐप बनाए, इस तरह के कैलकुलेटर्स, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और उसमें मुझे बड़ा मज़ा भी आने लगा था कोडिंग में। इसमें जो टास्क होता था ना कि आपने ये चीज़ बनानी है, तो मैं सिंपल इसको फॉलो नहीं करता था। मैं ना उसको कस्टमाइज़ करता था कि मेरी ये पसंद हो, उसका एस्थेटिक ऐसा हो, उसमें मैं फंक्शंस जो है डालता था। तो शुरू में वो कहते थे बेसिक बनाओ, मैं कहता था नहीं बेसिक नहीं बनाऊँ, उसको बहुत टेक्निकल बनाओ, बहुत ज़बरदस्त किस्म का उसको बनाओ। तो उसमें बड़ा मज़ा आता था चीज़ों में कस्टमाइज़ करके जो है कोडिंग के टास्क करने में। और जो है उसके अलावा टॉक विद चैट जीपीटी और कॉलेनी, ये बहुत ज़बरदस्त टास्क था। ये इस तरह से ज़बरदस्त था कि मेरी इंग्लिश लर्निंग यानी इंग्लिश रीडिंग और लिसनिंग तो अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग से ना मैं घबराता था, यानी बोलना चाह भी रहा होता था लेकिन ना वो घबराहट थी। तो जब मैंने कॉलेनी से और चैट जीपीटी से, सी सिम से, माया से बात की, अब सारा बाजी आ गया है जो इन्होंने खुद बनाया है रेहान स्कूल ने। तो अब इनसे ही होता है बात करके कि आप ना वो शर्माते नहीं हैं कि आपके सामने कोई पर्सन होता था तो वो हंस देता था या आप हंस देते थे, फिर वो हंस हंस के ना बात ऐसी खत्म हो जाती थी। तो अब यहाँ पे आके ना मेरी इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत अच्छी हुई है क्योंकि हम उससे रेगुलरली टॉक करते हैं। अब वो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं तो उससे ये होता है कि हमारी तो टॉपिक पे लर्निंग हो रही होती है, हमारी लिसनिंग हो रही होती है जब वो हमें जवाब देता है एआई, हमारी जो है उसमें रीडिंग भी होती है जब हम क्वेश्चंस उससे बनवाते हैं, और जो है हमारी जो है फिर स्पीकिंग भी होती है जब हम उससे बात करते हैं। अच्छा, और क्वेश्चंस के जो बनाने के हवाले से ये कि मैं क्वेश्चन जो टॉपिक था उसके ऊपर बनाते थे क्वेश्चन, फिर उससे पूछते थे, तो कभी मेरे जहन में ना सवालात आते थे और जो खुद से नहीं होते थे क्वेश्चन में, तो मैं खुद भी उससे ना पूछने लगा था कि सवालात वगैरह। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर एक टॉक विद आई थिंक चैट जीपीटी है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक बड़ा मसला है और कॉमन है बहुत, तो उसके ऊपर मैंने बहुत खुद से सवालात किए थे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और इसके अलावा टेडेक्स की वीडियोस बनाना सीखी। टेडेक्स पे भी यही है कि वहाँ पे स्पीकर्स आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल, और वो जो है अपने तजर्बात, एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, उनकी रिसर्च होती है, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो बताते हैं, तो उससे भी बड़ा सीखने को मिलता है। और उसमें ज़्यादातर टॉपिक्स ना एजुकेशन के हवाले से थे, जैसे मैं आप देख सकते हैं कि मैंने अपना एजुकेशन वाला ही रखा है, इसके भी रीजंस हैं। तो एजुकेशन तो इससे तो मुझे तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होता था, जैसे क्योंकि मैं एजुकेशन की फील्ड में ही आगे उसमें जाना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे और भी ज़्यादा सीखने को मिलता था, उसके नए आइडियाज़ मिलते थे और पता चलता था कि वो कितने पहले से ही यानी एआई को बता रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो आजकल लोगों को समझ आने लगी हैं, वो कितने साल पहले उन्होंने टेडेक्स के अंदर बातें की थी, और उसमें रीसेंट टेडेक्स भी हैं, नई नई भी हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने जो वीडियो एडिटिंग, जैसे कैनवा से कैनवा पोस्ट बनाना, कैनवा पोस्ट वगैरह तो खैर मुझे आती थी, लेकिन सॉन्ग बनाना सोनो डॉट ए से उसकी लिरिक्स जनरेट करवाना, उस लिरिक्स को कस्टमाइज़ करवाना और उसके ऊपर वीडियो बनाना, उसमें इफेक्ट्स डालना, ट्रांजिशन डालना, और यानी सॉन्ग टास्क ना नंबर 3 पे है जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद। नंबर 1 पे इंटरव्यू है, नंबर 2 पे टॉक विद चैट जीपीटी, नंबर 3 पे सॉन्ग, क्योंकि सॉन्ग के अंदर ना बहुत कुछ करना होता था। मैं इसमें कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाता था, बहुत इफ़ेक्ट्स डालता था, ट्रांज़िशन डालता था वीडियो में। तो यानी इसमें मैं बहुत एन्जॉय कर रहा होता था सॉन्ग टास्क बनाने में, कि जैसे उसकी लिरिक चेंज होती थी, जब वो गाना उसमें चल रहा होता था, उस गाने के अंदर जो बात हो रही होती है, वही बात आपको पीछे सीन के अंदर डालनी होती है। उसके हिसाब से सीन चेंज करने होते हैं, तो वो ना बड़ा एक एंगेजिंग टास्क है ये सॉन्ग वाला। तो इसमें मुझे बड़ा मज़ा आया। और उसके अलावा इंटरव्यू से शुरू में ना मैं घबरा रहा था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा मज़ा अब इंटरव्यूज़ में ही आता है क्योंकि इससे सीखने को भी बहुत मिलता है, और जो है ना उसमें यानी आप ऐसी चीज़ कि जो आप जिसको आपको कोई कोर्स लेना पड़ता है या किसी को सीखना पड़ता है, आप एक बंदे से बात करके ना उसके तजर्बे से ही सीख सकते हैं आप। तो जो इंटरव्यू वाला है ना, इसमें ये होता है कि आपकी जो एक शॉर्ट टाइम में जो है ना काफ़ी ज़्यादा लर्निंग आपकी हो रही होती है, और अपने आप को ना एक्सप्रेस करना आता है, आपको अपने आप के बारे में बताना आता है। आप अपना इंट्रोडक्शन बार-बार कराते हैं तो आपको अपनी पहचान होती है, आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे बतानी होती है, ये चीज़ ऐसे करते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे फेस करते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं। तो इंटरव्यू ना बहुत ज़बरदस्त टास्क है, तो इसमें मैंने अब जो सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आता है। और नंबर 2 पे टॉक विद एआई जो भी हो, उसमें सीसैम हो, माया हो, चैट जीपीटी हो, तो बड़ी सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जनरेटिव एआई के अंदर हमने वीडियोस जनरेट करना सीखी, उसमें वीओ है और सोरा है और ग्रॉक भी यूज़ किया है उसमें, और इस तरह से तो ये जो है जनरेटिव एआई में भी बड़ा मज़ा आया क्योंकि उसमें भी जो है ना बड़े कस्टमाइज़ करके बनाता था मैं। जो वीओ की वीडियोस हैं वो तो सिंपल हमें देते थे कि टॉपिक आपने इसके ऊपर बनानी है, लेकिन उसके अंदर कैरेक्टर्स, उसके अंदर एनवायरनमेंट, उसके अंदर जो है उसके एटमॉस्फेयर वगैरह
ये आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए। तो वो मैं उसमें ना बड़ा ज़बरदस्त कोशिश करता था कि रखूँ, तो वो उसमें मैं बहुत कस्टमाइज़ रखता था। तो यानी मैं जब टास्क करता हूँ ना, तो मुझे ये होता था कि सिर्फ़ टास्क ना हो, बल्कि मैं उसमें ना एंगेज रहूँ। अपनी तरफ से जो मैं इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ, वो चेंज करूँ उसमें और उसको बेहतर और अच्छा मज़े का बनाऊँ। तो और इसके अलावा ये डिजिटल स्किल्स हैं, और इसके अलावा फिज़िकल स्किल्स में मैं जैसे काम तो घर पे करता था यहाँ पे, क्योंकि हम कॉलेज में रहते हैं, हमें हर काम खुद ही करना होता है, अपना खाना भी खुद ही पकाना होते हैं, अपने रूम्स भी खुद ही क्लीन करने होते हैं, अपने बेड्स भी खुद ही समेटने होते हैं, अपने कपड़े भी खुद धोने होते हैं, और सफाई वगैरह का हर चीज़ यानी खुद करनी होती है हमें। तो लेकिन खाना बनाने में ना, रोटी मुझे बनाना नहीं आती थी, और मैंने यहाँ पे आके सीखी। और सालन, क्योंकि काफ़ी टेक्निकल काम होता है, तो सालन चावल तो चल रहा है, अभी मैं सीख रहा हूँ, उसमें अभी परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन रोटी में मैं माशाल्लाह परफेक्ट हो गया हूँ। जब मेरी ड्यूटी लगती थी तो सुबह 6:15 बजे जो है ना आटा गूँथा हुआ होता था, और गैस आने का इंतज़ार होता था, और रोटी पराठे बनना शुरू हो जाते थे जब मेरी ड्यूटी होती थी। तो मैं तो, क्योंकि सुबह अर्ली राइज़र हूँ, मैं सुबह उठता हूँ जल्दी, फजर के बाद ही शुरू हो जाता था आटा गूँथना। ठीक है, और उसके अलावा जो है मेरी इसके अलावा और स्किल्स ये है कि मैं यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप्स की हैं डिफरेंट। मैंने कॉलेज एडमिशन्स में इंटर्नशिप की है, उसमें मुझे एडमिशन के हवाले से कॉल्स रिसीव करना, कॉल्स करना, फॉलो अप लेना, उसकी जो डेटा शीट है सारी, जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनकी डेटा शीट को मेंटेन करना, ये आया लोगों को इंट्रोड्यूस कराना कॉलेज के प्रोग्राम के हवाले से, एआई टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से भी मैंने एडमिशन्स कराए हैं, यानी उसको देखा है उसमें। और स्कूल में भी फिर मैं देखने लगा था स्कूल के एडमिशन्स भी। और जो है उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक मेल अकाउंटिंग की भी की है। वो एक जो है ना, वो मुझे उससे थोड़ा चिढ़ होने लगी थी, जो मेल अकाउंटिंग वाला है, क्योंकि पैसों का जो मामला होता है ना, उसमें एक एक चीज़ का हिसाब रखना होता है, वो जिम्मेदारी से होती है। तो उसमें जब यहाँ का जो हमारा मील का जो बजट होता था, सर हमें देते थे पैसे के, ये मैनेज करने हैं आपने, इसमें राशन लेके आना है, जो भी चीज़ की ज़रूरत है, और फिर सर को उसका हिसाब देना होता है पूरा एक एक चीज़ का। तो उसमें मैंने बड़ा सीखा कि पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, पैसे अलग कैसे रखते हैं, जो बजट के पैसे होते हैं उसमें से कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे ऐड करना है, कैसे, यानी एक तो नॉर्मल मैथ्स होती है, वो चीज़ नहीं होती पैसों का। फिजिकली पैसों का हिसाब रखना एक चैलेंजिंग काम होता है, तो ये भी मैंने इसमें किया था, और उसका पूरा रिकॉर्ड जो है मेरे पास अभी मौजूद है, पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक। और अब मेरी यहाँ पे 3 महीने मुझे जो है हो गए हैं यहाँ पे पढ़ाते हुए ECCL लेवल को। और जो है उसमें मैंने बहुत चीज़ें सीखी, मैंने जिन बच्चों को पढ़ा रहा था मैंने उनसे भी सीखी। तो यानी मेरे अंदर जो है मेंटोरशिप आई, और जो है पढ़ा के बच्चों को मेरे जो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, उसके अंदर सब्र आता है, क्योंकि बच्चे छोटे-छोटे मसले होते हैं वो लेके बार-बार आ जाते हैं, और फिर जो है ना आपको छोटे बच्चे होते हैं उनको देखना होता है, और कभी बहुत सारे भी एकदम आ जाते हैं तो हैंडल करना होता है। तो ये चीज़ें यानी पढ़ाने वाली भी जो है ना मुझे एक्सपीरियंस हुआ, और जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा, यानी उनके साथ अच्छा लगने लगा था बच्चों के साथ मुझे, लगता है अभी भी अच्छा। तो ये है कि उसके अलावा एक चीज़ और कि मैंने यहाँ पे जब, क्योंकि अब मैं शुरू से था मैं बिल्कुल, तो क्योंकि अब माशाल्लाह मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब सर ने जो है मुझे यहाँ का मॉनिटर बनाया हुआ है, तो मुझे यहाँ की ड्यूटी रोस्टर बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ देखनी होती हैं, कॉलेज के जो नए बच्चे आते हैं उनको सेटल करवाना, और ड्यूटी रोस्टर बनाना, उनको सुपरवाइज़ करना, इस तरह की डिसिप्लिन वगैरह के हवाले से, और जो भी कोऑर्डिनेशन होती है, तो वो मैं जो है उसको देखता हूँ। तो एक तरह से यानी एक मेंटरशिप भी आई, एक तरह से लीडरशिप भी आ रही है। मैं अपने आप को ऐसा कोई ख़ास लीडर तो नहीं कहता, लेकिन एक बहरहाल ये है कि आई है बेहतरी उस हवाले से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी बहुत, यानी मेरा जो लर्निंग जो कर्व है ना, वो एकदम बिल्कुल सीधा ऊपर गया है। पहले था यूँ-यूँ था लर्निंग कर्व डेली के हिसाब से ठीक है हो रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो एकदम यूँ ऊपर गया है सीधा, और रॉकेट स्काई रॉकेट हुआ है बिल्कुल। तो यानी वो ना गाड़ी नहीं है, वो कोई जेट नहीं है, वो सीधा रॉकेट ऊपर गया है, सीधा मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके। तो अब वो जाए जा रहा है। तो चलता जाए, अल्लाह करे आखिर वक़्त तक चलता जाए इंशाअल्लाह। और बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है, लिहाज़ से बहुत अच्छा है। लर्निंग में तो मुझे कोई कहीं कमी महसूस नहीं हुई। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपने बताया। और मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने पहले काफ़ी स्किल सीखी हुई थी, तो उसमें और इसमें आपको क्या फ़र्क मज़ा आया मिला कि आपको यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आया, वहाँ पर ज़्यादा मज़ा आया? और किस तरह से आप इसको बताएँगे कि भई हम वहाँ जो सीख रहे थे उसमें और इसमें कितना फ़र्क है?
मैं जो घर पे स्किल्स सीख रहा था वो ज़्यादातर सॉफ्ट स्किल्स थी, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सीखी थी मैंने, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्टार्ट किया था सबसे पहले जो कोर्स लिया था, और उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, उसमें मैंने फ़ोटोशॉप भी किया और इलस्ट्रेटर मैंने बाद में स्टार्ट किया था, कैनवा ज़्यादा किया था। और जो है फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की थी, डिजिटल मार्केटिंग के बाद जो है ई-कॉमर्स भी इसमें ऐड हो गया था, मैंने स्टोर बनाया था। तो यानी मैं इस तरह की स्किल्स सीख रहा था, लेकिन मेरी ज़्यादा नहीं सोशल स्किल्स मेरी, मैंने ब्रांड के लिए तो सोशल बनाया था, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स बनाए थे, सोशल प्लेटफॉर्म पे उसकी पेजेस वगैरह बनाए थे, मैं उसको देख रहा था, लेकिन मेरी पर्सनली कोई सोशल प्रेजेंस नहीं थी सोशल मीडिया पे। तो मैं पर्सनली सोशल मीडिया पे था ही नहीं। वो यहाँ पे आके ही रेहान कॉलेज में आके मेरी सोशल प्रेजेंस, यहाँ पे प्रोफाइल बनी थी मेरी फेसबुक की और लिंक्डइन की और इंस्टाग्राम की। तो ये है कि सोशल तो मेरा यहीं से शुरू आता होना, तो मैं इस तरह की जो पर्सनली स्किल्स सीख रहा था, सॉफ्ट स्किल्स थी, यहाँ पे आके मुझे हर तरह की स्किल्स जो है सीखने को मिल रही हैं। तो ये जो है फ़र्क है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। मैं यही पूछना चाह रही थी कि उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगा या यहाँ आपने ज़्यादा कुछ सीखा? उससे ज़्यादा यहाँ सीखने को मिला उस टाइमिंग के हिसाब से, ये पूछना चाह रही थी। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने जो है यहाँ पे आके मुझे ज़्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे मेंटोर्स भी होते हैं, हम उनसे गाइडेंस भी लेते हैं, पूरी हमारी टीम मौजूद होती है। तो जो भी वो सॉफ्टवेयर वगैरह में चाहिए होता है, वो हम मिल जाती है हमें उसमें असिस्टेंस। और उसमें और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ना पुश भी करते हैं, यानी घर में ये होता है कि आप जो है सीख लिया, दिल नहीं चाह रहा है, बैठ गए। यहाँ पे आके ये होता है कि वो कम एक ना वो होता है, एक तरह से जैसे वो बच्चा भी कर रहा है, वो देख के एक दूसरे को देख के ना ये होता है कि वो भी कर रहा है यार, तो हम भी करें। तो यहाँ पे एक मोटिवेशन, एक इंकरेजमेंट मिलती रहती है, और जो है ना यहाँ पे एक एनवायरनमेंट होता है, तो उस एनवायरनमेंट में रह के ना आपको एक तरह का पुश मिलता रहता है, और आप अपने आप को जो है ना कर रहे होते हैं। घर में होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, कभी दिल नहीं चाह रहा होता है। यहाँ पे आके डिस्ट्रैक्शन ऐसी नहीं होती, तो ये कि टास्क ही टास्क कर रहे होते हैं, वरना आप आराम कर लें। ये है कोई ऐसी तीसरी चीज़, जैसे मैं तीसरी चीज़ में नहीं पढ़ता। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपका इंटरव्यू रहा। आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को सबसे बड़ा पैगाम तो ये देना चाहूँगा कि आपके अंदर जो है ना लर्निंग की जो है ना एबिलिटी होनी चाहिए। आप ये मत सोचें कि ये चीज़ मुझे आती है या ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या मैं ये कर नहीं सकता। आप सब कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट रहें, और आप जो है ना अपनी स्किल सेट को जो है ना इम्प्रूव करते रहें, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, कॉन्फिडेंस हो, अपने आप को सोशल बनाएँ, अपने कनेक्शंस जो है ना मीनिंगफुल कनेक्शन बनाएँ। आप फेसबुक पे जैसे फ्रेंड्स बनाएँगे, वैसे ही उसकी फीड आपके सामने आएगी। आप गुर्बत के मसले, आपके मुल्क में लोग रोते रहते हैं, तो वही गुर्बत के मसले आपके फेसबुक के सामने चलते रहेंगे। आज यहाँ धमाका हो गया, आज ये वो हो गया, आज वो हो गया। जब आप मीनिंगफुल कनेक्शन बनाएँगे, जब आप इंटरनेशनल एजुकेटर्स के साथ बनाएँगे, या जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनके साथ बनाते हैं, तो वो जो जितनी भी इनोवेशन दुनिया में हो रही है, एडवांसमेंट हो रही है, वो आपकी फीड के सामने आती रहती है। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ, बिल्कुल छोटी-सी, कि ग्रॉक पे जब ये वीडियोज़ का आया था, तो मैं ऐसे ही बस देख रहा था उस पे कि जो है फ़ीड पे ऐसे ही स्क्रॉल कर दिया मैंने, उसमें देखा कि भाई ग्रॉक में जो है ना वीडियोज़ का वो आ गया है। तो फिर मुझे ना कुछ टाइम बाद मुझे ज़रूरत पड़ी कि मुझे वीडियोज़ जनरेट करनी थी, तो मुझे ख़्याल आया कि हाँ भाई, वो ग्रॉक पे जो है ना, हाँ, वो बनाता है वीडियोज़ वगैरह। तो मैंने उसको एक्सप्लोर किया, उसको मैंने चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लिया, उसमें वीडियोज़ बनाना शुरू की, उसमें और ज़बरदस्त सी वीडियोज़ बनने लगी। यानी मैंने एक बेसिक सी मिसाल दी है कि जिस तरह की चीज़ों में आप इंटरेस्ट अपना डेवलप करेंगे ऑनलाइन, चाहे वो लोग हों, चाहे वो आपकी जो है सर्चेज़ हों, उस तरह का जो कंटेंट आपके सामने आएगा। तो अपने जो है ना अपना जो आपकी जो सोच है, मेंटालिटी है, वो लर्निंग पे रखें कि आप प्रोडक्टिव रहे। आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो फ़िज़ूल चीज़ों में आप ना रहें, आगे बढ़ें अपने, चाहे वो आप फिर लोगों के साथ रहें, या आपकी जो पर्सनल जो है आपकी जो आप कह लें कि मसरूफ़ियत होती है। तो ये आजकल जैसे हमारे यहाँ बहुत आम है कि लोग वक़्त बहुत ज़ाया करते हैं। तो वक़्त को ज़ाया ना करें, वक़्त को प्रोडक्टिव बनाएँ, और जो है कॉन्फिडेंट रहें। वो चाहे एआई हो या चाहे कोई भी स्किल हो, आप उसको सीखें। और ख़ास तौर पे एआई से मतलब मेरा ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि एआई आ जाएगा, चीज़ों को चेंज कर देगा। एआई जो है ना, हम अगर सीखेंगे तो उससे हम अपने लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिखते थे प्रोडक्ट्स की, उस पे सर्च करते थे कि भई हाँ, ये हमारी प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पे ये शहद है, इस किस्म का शहद है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसकी ये मक्खी जो है वहाँ पे पाई जाती है, ऐसे दरख्त होते हैं, ऐसा इलाका होता है।
तो अगर ऐसी चीज़ें हम उसमें चैट जीपीटी से पूछे, वो जेमिनी में यूज़ करता था ज़्यादा पहले, अब यहाँ पे चैट जीपीटी तो फ़ौरन हमें बता देता है। पूरी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपको 2 पेज की, 3 पेज की जितनी बतानी है, उसके फ़ायदे, उसकी खुसूसियात, उसका सेलिंग पॉइंट, जैसे उसकी क्या खुसूसियात हैं कि जिसको हाइलाइट करके आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छा बेच सकते हैं, हर चीज़ को बता सकते हो। यानी आप चैट जीपीटी को, एआई को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें। आप उस चैट जीपीटी से पूछें कि मैं ये काम करता हूँ, मेरे ये काम है, कि मैं एआई को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कैसे इंक्लूड कर सकता हूँ, मैं एआई से कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो ये जो है ना, एक लर्निंग स्पिरिट आपके अंदर रहनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि एआई जो है आगे एडवांसमेंट जो आ रही है, क्योंकि चीज़ें जल्दी से चेंज होंगी। तो आपके अंदर जब लर्निंग स्पिरिट होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो ये होता है कि आप सीखते हैं और आप जो है ना नई चीज़ों को सीख सकेंगे। और एक साथ सीखने के साथ एक चीज़ और ज़रूरी है कि जो है ना, भूलना भी। अगर आप पुरानी चीज़ों को पकड़े रहेंगे, पुराने तौर तरीकों को रहेंगे, उसको अनलर्न कहते हैं इंग्लिश में। अगर आप अनलर्न नहीं करेंगे तो फिर न्यू चीज़ें लर्न करने का भी फ़ायदा नहीं है। तो आप लर्निंग स्पिरिट भी जारी रखें, अनलर्न भी करें पुराने मेथड्स को, और कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए फेस करने का, चैलेंजेस वगैरह को, नई चीज़ों को। आपका माइक आपा। आपा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपका माइक है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई और इंशाल्लाह हमारे व्यूवर्स को भी अच्छा लगा होगा। तो ये थे हमारे साथ उमर फारूकी एजुकेशन वाले, और इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मालूमात अता की, हमारे हमारे पास इनके लिए अल्फाज नहीं है कि हम किस तरह से शुक्रिया अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी और मेहमान के साथ मिलेंगे, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।